अरे रुको जरा। क्यों चौंक गए ना? इन्हें देखकर आप सब एक बार के लिए तो शॉक ज़रूर हो गए होंगे एंड आप बिलीव ही नहीं करना चाहोगे, बट यू हैव टू बिलीव इट, क्योंकि यही सच्चाई है। आजकल ऐसे पोस्ट और रील्स तो आपके फीड में आ ही रहे होंगे एंड आपको भी लग रहा होगा कि अचानक से लोगों को क्या हो गया एंड ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं। बट रियलिटी यही है कि ये सब पहले से चलता आ रहा है, बट जस्ट अभी सोशल मीडिया के कारण हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपलोड कर सकते हो एंड वहां पे आपको हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। जब आपको कोई अपने जैसा दिखे या फिर जिसको देख के आपको ऐसा फील हो कि आप अकेले नहीं हो एंड आपके जैसे और लोग हैं, तो लोगों में हिम्मत आ जाती है। इन्हीं में से एक ये भी होते हैं जिन्हें LGBTQ कम्युनिटी कहा जाता है एंड आप सबको पता ही होगा कि इसका मतलब क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, या फिर मैं ही आपको बता देती हूँ। Lesbian, women who are attracted towards other women. Gay, men who are attracted towards other men. Bisexual, people who are attracted towards both the genders. Transgender, people who have different gender than what they were assigned at the time of birth. Queer, people who are confused about their sexuality and are still exploring. जब कोई इस कम्युनिटी का इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएट करे तो उसको देखकर बाकी लोग जो कि इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण वो भी बाद में कंटेंट बनाने लग जाते हैं, जिसके कारण आजकल हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स देख पाते हैं। एंड सोशल प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक के कारण लोग इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो वर्ल्ड के सामने अपनी असली आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया है कि उनके जैसे बहुत लोग होंगे जो कि उनको सपोर्ट करेंगे, प्लस वो जैसे भी है उनको एक्सेप्ट करेंगे। एंड हुआ भी यही, फॉरेन से शुरू हुआ ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया एंड इनको देख के जो लोग इनसे कनेक्ट कर पाए वो भी एनकरेज हुए एंड वो भी लोगों के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं, वो भी प्राइड के साथ। एंड ये ट्रेंड बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे UK, कनाडा, USA में भी देखने को मिलेगा। एंड इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के कारण ये प्राइड एंड एक्सेप्टेंस का वेव हर कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, इवन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इन इंडिया द LGBTQ कम्युनिटी इज़ ग्रेजुअली गेनिंग रिकॉग्निशन, बट हमारी कंट्री अभी भी उतनी ओपन माइंडेड नहीं हुई है इन सब के लिए, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। मैं लड़का लड़का आपस में शादी करे, हम तो राजी नहीं इस बात में, हमको अच्छा नहीं लगा। जो रूल बनाया भगवान ने भी बनाया एंड कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ जाता है एंड हम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। वो आपको इन कमेंट्स देख के पता चल ही जाएगा एंड आप में से बहुत लोग खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे और उन लोगों को उनके एक्ट के बेस पे ट्रोल एंड अब्यूज़ करते हैं। एंड रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें पेरेंट्स ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी जस्ट बिकॉज उनका सन किसी ट्रांसजेंडर को डेट कर रहा था। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें लोग सोसाइटल प्रेशर एंड इन सब के कारण अपनी जान दे देते हैं। वेल आपको अभी के जनरेशन में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा एज मैनी यंग पीपल आर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। मुझे लगता है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ राइट व्हिच एवरी कपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्सुअलिटी इज एंटाइटल्ड टू। वहीं पे कुछ लोगों के लिए अभी भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करना मुश्किल है उनके ट्रेडिशनल माइंडसेट्स एंड सोसाइटल प्रेशर के कारण। जैसे आप ऐसे कोई भी रील्स देखते हैं तो उनके कमेंट्स में आपको मैक्सिमम लोग ट्रोल करते हुए ही नज़र आएंगे। एंड फैक्ट ये है कि जो गे या फिर गे से रिलेटेड कंटेंट होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर आपको हेट करने वाले मेल्स ही दिखेंगे एंड लेस्बियन से रिलेटेड कंटेंट में आपको कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर ट्रोल करते हुए फीमेल्स नज़र आएंगे। काला चलती है कालो छे काला ना उधर ज्यादा तो छोटा सा बच्चा है ना, उधर बैठ जा भाग जा। है ना छोटा सा बच्चा ऐसा चिपक जाता बंदर की तरह। ये सब
देख के तो लगता है कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मतलब कोई इतना क्रिंज कैसे हो सकता है गाइस। एंड LGBT के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं ये लोग। As we all know, men are supposed to be strong and should have masculinity. And जब कोई ऐसे वीक प्रिटेंड करे या फिर फेमिनी टाइप बिहेव करने लगे तो इससे उनका ईगो हर्ट होता है एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड करती है। And also they can't accept same gender person behaving like this. It is one of the main reason to hate them. And second thing is कि कोई भी straight guy will never ever think a guy as a partner. And जब वो ऐसी चीज़ें देखता है तो obviously they will not like it. So उस mindset के चलते ये कभी इन चीज़ों को accept ही नहीं कर पाते हैं। प्लस हमारी कंट्री में इन चीज़ों पे कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, जिस वजह से लोग उन्हें ऐसे ट्रोल्स करते हैं एंड नेगेटिविटी फैलाते हैं। Same goes for women. As a straight woman, we can't accept same gender person as our partner क्योंकि हमें फीलिंग्स ही नहीं आएगी। एंड यही चीज़ों के कारण जब कोई लेस्बियन कपल हमें दिखता है तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है एंड वी वॉन्डर कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड लड़कों को डेट क्यों नहीं कर रहे हैं। बट फॉर अ मोमेंट आप सोचिए कि जब हमें सेम जेंडर के लिए वैसी फीलिंग्स ही नहीं आती है तो उनके केस में भी सेम ही है, उनको अपोजिट जेंडर वालों से कोई फीलिंग्स नहीं आती है एंड वो सेम जेंडर वालों से अट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उनको ही डेट करेंगे ना। जब कोई अपोजिट जेंडर वाला कपल कोई भी कंटेंट क्रिएट करता है तो वो हमारे लिए नॉर्मल होता है, बट वही हमने अगर इनके कोई कंटेंट देख लिया तो वो हमें ऑकवर्ड लगता है क्योंकि हमारे वैसे आदत नहीं होती देखने की। एंड बात करें ऐसे क्रिंज वीडियोस की, तो ऐसे क्रिंज वीडियोस भले कोई भी बनाए, वो स्ट्रेट पर्सन हो या फिर इन कम्युनिटी के, तो वो क्रिंज ही रहेगा। कुछ वीडियोस तो ऐसी होती है जो कि रियल में ट्रोल डिज़र्व करती है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि खुद के काम से काम रखो एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद नहीं है तो मत देखा करो, क्योंकि आप जितना देखोगे एंड जितना आप ऐसे कमेंट्स करोगे रीच उनको ही मिलेगा, पॉपुलर वही होंगे एंड उनको और कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप अभी 2 लोग की ऐसी वीडियोस देख रहे हो तो बाद में वो 4 हो जाएंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। That's all for today. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.